एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जीनेस क्लासेस। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 का मैथ का चैप्टर 13 टर्म 2 के लिए, जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 ऑलरेडी रिलीज़ कर लिया है और क्वाड्रिलेटरल सर्कल और प्रोबेबिलिटी पे भी मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन बना रखा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं। और हाँ, जो चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर चैनल पे पुराने हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि आपकी तरह औरों को भी बेनिफिट मिलता रहे। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। हर एक सीरीज, इससे पहले का सीरीज़ में मैंने 10 क्वेश्चन किया था, लेकिन ये मेंसुरेशन यानी वॉल्यूम सरफेस एरिया में मैंने 11 का सीरीज़ रखा है। तो लास्ट टाइम मैंने 11 तक किया था, अब मैं 12 से शुरू करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपके पास दिया हुआ है, एक मेटल का पाइप है जो 77 मीटर लॉन्ग है। द इनर डायमीटर जो है क्रॉस सेक्शन का है वो है 4 सेंटीमीटर, आउटर डायमीटर जो है वो 4.4 है। कुछ इस तरह का पाइप है, ठीक है, कुछ इस तरह का पाइप है। आपको फाइंड आउट करना है इनर सरफेस एरिया, ठीक है, आउटर कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो इंटरनल रेडियस हमारे पास क्या हो जाएगा 4/2 यानी 2 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल को हम लोग कैपिटल आर के द्वारा डिनोट करेंगे 2.2 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ जो पाइप का है वो कितना है 77 सेंटीमीटर। तो पहले हम लोग इनर कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, जिसका फार्मूला है 2πr/h। 2 पाई का जो वैल्यू है 22/7, आर जो है हमारे पास 2 है, एच है 77। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब अगला आते हैं, आउटर कर्व सरफेस एरिया जो है वो हो जाएगा 2πr/h। तो 2 पाई के जगह में 22/7, आर जो है हमारे पास 2.2 हो जाएगा और एच जो है 77 हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक था। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर मैं देखिए टीएसए पूछा गया, तो टीएसए का फार्मूला क्या बैठा हो गया, तो 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 2 ब्रैकेट अंडर कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। जब हॉलो सिलेंडर रहता है तो आपको इस तरह का फार्मूला का यूज़ करना पड़ता है। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, 2 इंटू 77, 2 22/7, फिर आपका 2.2 इंटू 77 इंटू 2 22/7 और 2.2 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। एक चीज़ मैं बता दूं, मैंने यहाँ पे कॉमन नहीं लिया है, आप चाहो तो इसको यहाँ पे कॉमन लेकर के भी निकाल सकते हो, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1064 प्लस 5.28। जब इसको का टोटल सम करोगे तो 2038.8 सेंटीमीटर 08 सेंटीमीटर आपका आएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 12। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक कॉनिकल टेंट है जो 10 सेंटीमीटर हाइट है, जिसका रेडियस जो है बेस का 24 है। आपको स्लैंट हाइट बताना है, मतलब ऐसे कोन बना हुआ है, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट है पर मीटर स्क्वायर का वो 70 है। तो टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो रेडियस हमारे पास 24 दिया हुआ है और हाइट जो है वो 10 दिया हुआ है। कल मैंने बताया था स्लैंट हाइट मीन्स एल, तो एल का क्या फार्मूला होता है रूट अंडर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल इक्वल टू आर के जगह में लिखेंगे 24 का स्क्वायर और एच की जगह में 10 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर 576 और 10 का स्क्वायर 100। जब इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 676। 676 किसका रूट होता है, तो 26 का। तो ये आ गया आपका एल। तो हमने स्लैंट हाइट निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ कैनवास पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा सी एस ए। पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर जो है वो है हमारा 24, एल जो है 26। इसका जो टोटल होगा, तो हमने यहाँ टोटल नहीं किया है, हमने कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर 70 है, तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू हमने डायरेक्ट दिखा दिया। तो टोटल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 7, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके साथ आ जाएगा आपके पास 1,37,280 या 137,280 रुपीज़, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 14।
क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक क्लॉथ है हैविंग एन एरिया ऑफ 165 मीटर स्क्वायर शेप्ड इनटू द फॉर्म ऑफ कॉनिकल टैंक, जिससे यहाँ भी हम क्या बना रहे हैं, तो एक कॉनिकल टैंक ही बना रहे हैं, यहाँ भी कॉनिकल टैंक ही बना रहे हैं जिसका रेडियस 5 है। हाउ मेनी स्टूडेंट कैन सिट इन अ टेंट ऑफ द स्टूडेंट एवरेज ऑक्यूपाई 5/7 मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड। अगर हर एक बच्चा 5/7 स्पेस घेरता है 5/7 मीटर स्क्वायर, तो कितना स्पेस का जरूरत पड़ेगा और इसका वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा। तो चलिए, लेट एल बी द हाइट ऑफ द कॉनिकल टैंक, जो हमारे पास नहीं है, रेडियस जो है हमारे पास 5 है, तो एरिया ऑफ सर्कुलर बेस का, यानी ये जो है डाउन साइड, इसका आपको निकालना है, तो उसका होता है एरिया ऑफ बेस होता है पाई r स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, r जो है हमारे पास 5 है। अब इसको यहाँ पे छोड़ दो, नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कितने स्टूडेंट उसमें बैठ पा रहे हैं, तो एरिया ऑफ बेस बाय एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय 1 स्टूडेंट, तो एरिया ऑफ बेस हो जाएगा 22/7 इंटू 5, क्योंकि 5 मीटर स्क्वायर था तो हमने इसको तोड़ दिया, ठीक है। और एक स्टूडेंट कितना जगह ले रहा है, तो वो है आपका 5/7। जब इसको सॉल्व करोगे 22/7 इंटू 5 7/5, यानी ये जो है ये ऊपर चला जाएगा, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 110। जैसे 5 को 5 के साथ कट कर दिया गया, 7 को 7 के साथ कट कर दिया गया, 22 इंटू 5 तो हो गया 110। एक बच्चा कितना जगह ले रहा है, तो 110, ठीक है। यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, एक बच्चे का तो जगह हमारे पास दिया गया था, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना हो जाएगा, तो 110 हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर की ओर खींच लेते हैं। अब हमसे कर्व सरफेस एरिया पूछा गया था, तो उसका फार्मूला होता है पाई r l, ये दिया गया था 165, पाई का वैल्यू हमारे पास है, r है, l हमारे पास नहीं है, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 165 इंटू 7 बाई 22 इंटू 5, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आएगा 21/2, पॉइंट में कन्वर्ट करने पे आ जाएगा 10.5, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब h हमारे पास नहीं है, तो h स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, तो h इक्वल टू 10.5 का होल स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, जो होगा रूट अंडर, तो रूट में आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 15.5 इंटू 5.5, ऐड कर मल्टीप्लाई करने पे आएगा 85.25, वो भी रूट में, जब बाहर निकालोगे तो 9.23 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। तो h हमारे पास आ गया। हमसे वॉल्यूम पूछा गया था, वॉल्यूम पूछा गया था 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा, 1/3 का 1/3, पाई के जगह में 22/7, r जो है 5 है और h जो है 9.23 हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 241.74 मीटर क्यूब आपके पास आ जाएगा, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या दिया हुआ है, 15 में दिया गया है द वॉल्यूम ऑफ 2 स्पेयर आर इन द रेशियो ऑफ 64:27। दो गोला है, ठीक है, दोनों का जो ये है वॉल्यूम दिया गया है वो 64:27 रेशियो में है। आपको बताना है इनका सरफेस एरिया का जो रेशियो है वो क्या होगा। मान के चलते हैं हमारे पास तो और कुछ दिया हुआ नहीं है, R1 और R2 जो है दोनों का रेडी हो जाएगा, मतलब रेडियस हो जाएगा। तो वॉल्यूम का जो फार्मूला है उसमें हम लोग डाल देते हैं 4/3 पाई r क्यूब R1 में और 4/3 पाई r क्यूब R2 के साथ, R इक्वल टू हमारे पास 64/27 दिया है। तो देखिए 4/3 कट जाएगा, पाई भी कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा R1/R2 का होल क्यूब बाय 64 को जब आप तोड़ोगे तो आ जाएगा 4 का क्यूब, और नीचे 27 को तोड़ोगे तो 3 का क्यूब, तो क्यूब हट गया, तो हमारे पास R1 और R2 का वैल्यू क्या आ गया, एक का 4 एक का 3। अब हम सरफेस एरिया में इसको डाल देते हैं। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, तो एक को R1 और एक को R2 से हम लोग इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ भी 4 कट गया, पाई कट गया, आपको स्क्वायर बोला गया है, तो R1/R2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4/3 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा 16/19। तो हमारा रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगा 16:9, सॉरी 19 बोला था मैंने, ये 9 है, 16:9। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। कुछ क्वेश्चन लंबे हैं लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको नाटे भी मिलेंगे, आई मीन छोटे भी मिलेंगे, ठीक है। डायमीटर जो है स्पेयर का अगर डिक्रीज कर दिया गया 25%, व्हाट परसेंटेज डज द कर्व सरफेस एरिया डिक्रीज, ठीक है। आपका जो डायमीटर था उसको डिक्रीज कर दिए हैं,
कितना 25%, तो कर्व सरफेस एरिया जो है वो कितना डिक्रीज हो जाएगा। हम लोग मान के चलते हैं कि ओरिजिनल तो डायमीटर जो था वो स्पेयर का 2x था, ओरिजिनल रेडियस जो हो जाएगा वो हमारा x हो जाएगा, क्योंकि रेडियस इक्वल टू क्या होता है टू आर बाई मतलब r/2 हो जाएगा, ठीक है, या d/2 हो जाएगा, तो d/2 के हिसाब से 2x/2 करेंगे तो हमारे पास x निकल के आ जाएगा। ओरिजिनल कर्व सरफेस एरिया जो है वो 4πr² है, इसको हम लोग यहाँ पर छोड़ देते हैं। कितना डिक्रीज किया गया है, तो डिक्रीज डायमीटर ऑफ द स्पेयर 2x माइनस 25% ऑफ 2x, तो 2x माइनस x/2 यानी एग्जैक्टली आपके पास आ जाएगा 3/2x। डिक्रीज रेडियस क्या हो जाएगा, ये तो डायमीटर था, तो रेडियस को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो डाउन साइड में, तो 3x/4 आपका आ गया। डिक्रीज कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ये r का वैल्यू है तो उसके साथ पुट कर देते हैं 4πr² में, 4π और r हो जाएगा 3/4x²। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 9/4πx², ठीक है। अब डिक्रीज एरिया पूछा गया है, तो 4πr² में से 9/4πx² को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 7/4πx², ठीक। तो थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। अब हमसे पूछा गया है परसेंटेज डिक्रीज, तो 7/4πx² है, नीचे में 4πx² इंटू 100%, तो जब आप इसको कट करोगे तो 4 क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो 7/16 πx² ये दोनों तो हमारे पास कट जाएगा, तो क्या बचेगा इंटू 100, मल्टीप्लाई करने पाएगा 175/4, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 43.75। ये था हमारा 16 नंबर ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया जो है स्पेयर का वो दिया गया है आपका 5 सेंटीमीटर इज 5 टाइम्स द CSA, यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन 5 टाइम है, जिसका रेडियस 4 दिया गया है। आपको हाइट बताना है और वॉल्यूम बताना है किसका, तो कोन का। दो दिया गया है, एक स्पेयर है और एक यहाँ हमारे पास कोन दिया गया है, ठीक है। रेडियस जो स्पेयर का है 5 दिया है, जबकि रेडियस जो कोन का है वो 4 दिया गया है। हम लोग मान के चलते हैं हाइट जो कोन का है वो h है। सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर क्या होता है, तो 4π², 4π और r के जगह में हम ले लेते हैं 5, तो क्या हो जाएगा 100π सेंटीमीटर², ये सेंटीमीटर² है, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ जो कोन जो है वो क्या है, तो πRL, तो पाई r के जगह में 4 हो जाएगा, तो 4πRL हमारा 4πL हमारे पास हो जाएगा। हाइट जो है स्लैंट हाइट हमारे पास कोन का नहीं दिया गया है, तो स्टेटमेंट के हिसाब से देखें तो 100π इक्वल टू 5 × 4πL, क्योंकि 5 टाइम्स है, तो L हमारे पास क्या हो जाएगा, L हमारे पास हो जाएगा L इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कैसे, तो आप उसको 100 को 4 के साथ डिवाइड कर देंगे। अब हमसे पूछा गया है h, तो h² इक्वल टू आपको पता है कि L² माइनस R² होता है, तो 5² माइनस 4², तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 16 जो कि होता है 9, यानी 3 का स्क्वायर, यानी h जो हमारे पास हो जाएगा वो है 3। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फार्मूला में जब आप डालोगे 1/3πr²h, तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r जो है 4 है, इधर 3 है। इसको सॉल्व करने पास के बाद हमारे पास आएगा 352/7 या 50.29 अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखोगे, जब पेरीमीटर रहेगा तो वो मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा, जब एरिया रहेगा तो वो क्या है स्क्वायर में हो जाएगा, लेकिन अगर वॉल्यूम रहेगा तो वो हमेशा क्यूब में निकालेंगे, मीटर या सेंटीमीटर जो भी हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। 18 में क्या पूछा गया, हाउ मेनी स्पेरिकल बुलेट कैन बी मेड। बुलेट बोला गया है जो गोलाकार है, ठीक है, आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब लीड। एक सॉलिड क्यूब लीड है जिसका एज है 44 सेंटीमीटर, यानी एक ऐसा क्यूब था उसको पिघला के इस तरह का बुलेट बनाया जा रहा है, ठीक है। बुलेट का जो डायमीटर है वो 4 सेंटीमीटर का होगा, तो कितना सारा बन के आएगा वो आपको बताना है। लेंथ जो है ईच क्यूब का वो है 44, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा 44 × 44 × 44। हम लोग इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, यहाँ पे छोड़ देते हैं। डायमीटर दिया गया था 4, तो रेडियस बुलेट का क्या हो जाएगा r इक्वल टू 2, तो वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट क्या हो जाएगा 4/3πr³, 4/3 पाई का वैल्यू 22/7, r³ मीन्स 2 × 2 × 2, यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 704/21। अब नंबर ऑफ बुलेट्स आपसे पूछा गया कि उसको पिघला के कितने सारे आप बना सकते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ
क्यूब इन सेंटीमीटर बाय वॉल्यूम ऑफ ईच बुलेट। तो इसको अगर सजाएंगे तो हमारे पास आएगा 44 इंटू 44 इंटू 44 21/704। डिवाइड करने पर आपके पास आएगा 2541, यानी 2541 बुलेट्स आप इसमें बना सकते हो। ये था क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमारे पास क्या है, तो 19 में आपके पास हमारे पास दिया गया है कि एक हॉलो स्पेयर है, एक्सटर्नल और इंटरनल डायमीटर जो है आपका 8 और 4 दिया गया है। इसको मेल्ट करके एक कोन बनाया गया है जिसका डायमीटर जो है वो 8 है, यानी स्पेयर से हम एक कोन बना रहे हैं। ठीक है, ये 19 नंबर का है। फाइंड द हाइट ऑफ द कोन, आपको हाइट बताना है कोन का। कोन का हाइट जो है वो क्या होगा वो बताना है। मैं इसे कर लेता हूँ थोड़ा ऊपर, क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया, अब इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। ये 19 नंबर का है। एक्सटर्नल रेडियस जो है वो हमारे पास 4 है, तो इंटरनल कितना है 2 दिया गया है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल हम निकालेंगे 4/3। जब इसका रहेगा तो आर क्यू होता है, तो हम लोग क्या करेंगे कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाएगा 224π/3। रेडियस जो है रिजल्टिंग कोन का वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट जो है वो हमारे पास नहीं है, तो हाइट हम लोग ले लेते हैं h। तो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा 1/3πr²h। 1/3πr जो है वो हमारे पास 4 इंटू 4, h जो है उसी तरह रहेगा, तो हमारे पास कितना आया 16πh/3। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसको पिघला के वो बनाया गया है। तो 16πh/3 इक्वल टू 224π/3। h इक्वल टू क्या हो जाएगा 223/3 इंटू 3/16। 3 यहाँ से कट गया, 223 को जब 16 से डिवाइड करोगे देन यू कैन गेट 4। 223 नहीं है एग्जैक्टली, ये 224 होगा, गलती हो गई। ठीक है, तो 14 आपका आ जाएगा आंसर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। ये थोड़ा सा छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, एक्सटर्नल जो इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर है हॉलो स्पेरिकल का वो है 20 और 28। फाइंड है करना है आपको कॉस्ट ऑफ वेसल ऑल ओवर 14 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से। आउटर रेडियस जो है हमारे पास 14 दिया गया है, इनर जो है 10 दिया गया है। इसका देखिए मैंने कितना अच्छा बना दिया। एरिया ऑफ जो आउटर सरफेस हो जाएगा वो हो जाएगा 2π कैपिटल आर स्क्वायर, यानी 2π 14 इंटू 14 यानी 392π। ठीक है, अब बोलोगे सर इतना छोटा, नहीं 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 नहीं, इसको मैंने 2 पार्ट में किया है। अगला पार्ट हमारा यहाँ पर में दिया गया है। ये 20 है, मैं भूल ना जाऊँ इसलिए लिख देता हूँ। एरिया ऑफ इनर जो है 2πr² हो जाएगा, तो 2π इनर जो है आपका 10 इंटू 10 यानी 200π हो जाएगा। एरिया ऑफ रिंग जो है टॉप का हो जाएगा वो है पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, यानी पाई 14 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, यानी 14 प्लस 10 14 माइनस 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 96π। ठीक है, टोटल एरिया टू बी पेंटेड क्या हो जाएगा, सबको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 688π। कितना बोला गया था 14 पैसा बोला गया था, तो 688π को 14/100 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 डाल के, तो हमारे पास आएगा 302.72। मैं मल्टीप्लाई नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई आप एक बार चेक कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पास क्या दिया गया है, एक सरफेस एरिया है स्पेयर का जो है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस और आपको वॉल्यूम दोनों फाइंड आउट करना है। लेट द रेडियस इक्वल टू आर हम लोग ले लेते हैं। सरफेस एरिया क्या होता है, तो 4πr²। 4πr² का वैल्यू कितना दिया गया है 346.5, तो 4π का वैल्यू 22/7, आर जो है r² इक्वल टू 346, तो r² इक्वल टू क्या हो जाएगा 346.5 इंटू 7/22 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 88। इसको फिर ऊपर में मल्टीप्लाई को दिखा दिया गया, पॉइंट हटा करके जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 441/16। r² दिया गया है तो 21 का स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, जब डिवाइड करोगे तो 5.25 आ जाएगा r का वैल्यू। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर क्या होता है 4/3πr³। 4r जो है हमारा पाई का वैल्यू दिया गया, r जो है 5.25 इसको मैंने पॉइंट पे हटा करके 100 कर दिया है। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 4851/8, डिवाइड करने पे 606.375 हमारे पास आएगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और है, वो है 22 नंबर। 22 नंबर हमारे पास क्या है, एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस है, इनर रेडियस जो है 5 है, आपका आउटर रेडियस बाउल का बताना है।
इनर रेडियस 5 है तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा 5.025 यानी 5.25 आ जाएगा। आउटर कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा गया जिसका फार्मूला हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। 2 पाई के जगह में 22/7 कैपिटल आर क्या हो जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं 525/100 525/100। यहाँ पे इसको डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 2 × 22/7 21/4 21/4 डिवाइड करने पे मल्टीप्लाई करने पे पहले मल्टीप्लाई देन डिवाइड 693/4 डिवाइड करोगे तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था हमारा 22 क्वेश्चंस यानी 11 क्वेश्चंस था हमारे पास। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। बाय बाय एंड टेक केयर।